तरह अगर इसके मन में दया आने लगे तो फिर भगवान धरती पर जीवों का कल्याण करने के लिए नहीं आएंगे। देखिए भगवान किस लिए धरती पर आते हैं, भगवान के उद्देश्य हैं, यही तो काम है। विप्रधीन सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। विप्र धेनु गाय सुर देवता संत हित लिन्ह मनुजावतार, इनके हित के लिए कहते हैं गीता में अर्जुन को समझाते हैं ना कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। आई इसी को तुलसी बाबा ने कहा, क्या कहा, जब जब हो ही धर्म की जब जब हो ही धर्म के हारे सुर धम अभिमान। जब जब हो ही धर्म के हारे बाणैया सुर तब तब प्रभु धारे विविध शरीरा हर कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धारे विविध शरीरा हर कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो धर्म के हाने बाणी सूर्य धम जभिमान। जब जब हो धर्म के हाने बाणी सूर्य धम जभिमान। इस तरह भगवान के यही प्रयोजन होते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म प्रबल होता है तब तक ठाकुर जन्म लेता है और विप्रधीन सुर संत हित ब्राह्मणों की, गायों की, देवताओं की, संतों की रक्षा करता है। तो विचार किया नारद जी ने कि इसी तरह इसके मन में दया उत्पन्न होने लगी तब तो भगवान नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने कुचक्र चलाया। नारद जी ने कुचक्र चलाया। नारद जी कंस के राज्य में प्रकट हुए और कहा कि महाराज जी आपने क्या किया, उस बालक को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। तो कंस ने कहा कि आकाशवाणी हमें 8वें पुत्र से सावधान किया है, तो मैं इस पुत्र का कैसे वध कर सकता हूं। कहा कि महाराज आप जानते नहीं हो, उन्होंने 8 दल का एक कमल प्रकट किया और गिनती गिनना जहां से उठाते थे वहीं जाकर के 8वां समाप्त हो जाता था पास में ही। तो उन्होंने कहा कि अब बताओ कि इसमें 8वां कौन है और पहला कौन है। चक्कर में पड़ गया कंस, नारद जी के चक्कर में पड़ गया कंस और क्रोधित होकर के पुनः गया कारागृह में, देवकी के हाथ से उस बालक को छीन लिया और अपोथयत शिला पृष्ठे पत्थर पर पटक दिया। उस बालक का प्राणांत हो गया। इस तरह 6 पुत्रों का वध किया कंस ने। क्रम से समय बढ़ता गया, एक एक पुत्र होते गए और सबका वध करता गया। 7वीं की बारी आई तो 7वें में अनंत भगवान आए। 7वीं गर्भ में अनंत भगवान शेषनाग, उनको अनंत कहते हैं। अनंत भगवान आए और ये सूचना मिली, जब अनंत भगवान माता के गर्भ में आए तो पूरा कारागृह प्रकाशमान हो गया। ये सूचना कंस के पास पहुंची। कंस जब आया तो कारागृह में प्रवेश करने लगा, उसकी आंखें चौंधिया गई। वो देवकी वसुदेव जी को देख नहीं पा रहा था, इतना प्रकाश था कि उसकी आंखें काम नहीं कर रही थी। लौट करके कंस चला आया, लेकिन भगवान ने एक दूसरी चाल चली। वसुदेव जी की एक और पत्नी थी रोहिणी, वो नंद बाबा के घर रहा करती थी।
विदुर आदि, अक्रूर आदि उनके मित्रों ने सोचा कि जिस तरह वसुदेव और देवकी को बंदी बना दिया है, कंस अगर जान जाएगा कि रोहिणी भी इसकी पत्नी है तो शायद इसे भी बंदी बना ले। इसलिए रात ही रात में रोहिणी जी को नंद बाबा के ब्रजगांव में पहुंचा दिया और वहीं रहती थी। भगवान ने जोग माया को बुलाया, कहा कि देखो तुम जाकर के 7वें गर्भ का संकर्षण कर लो और उस गर्भ को संकर्षित करके खींच करके ले जा करके गोकुल में रोहिणी माता है उनके गर्भ में प्रविष्ट करा दो। इधर यशोदा मैया ने भी बड़ा सुंदर सपना देखा कि एक बड़ी सुंदर देवी प्रकट हुई है और हमें अपने हाथों से गुलाब का पुष्प दे करके गई। सुबह होते ही उन्होंने नंद बाबा को सूचना दी तो कहा नंद बाबा ने कि शायद इसमें भगवान की कोई लीला हो या हमारा भाग्य पलटने वाला हो। तब तक एक आध दिन व्यतीत होने के बाद यशोदा मैया को भी एहसास हुआ कि मैं भी गर्भवती हूँ। इसके बाद 7वें गर्भ का जब संकर्षण हुआ तो 8वें गर्भ में भगवान नारायण ने आना स्वीकार किया। वो आए और जैसे ही गर्भ में आए पूरा सभी देवता वहां कारागृह में आए और भगवान को जल्दी आने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते हैं कि सत्य प्रदम सत्य परम सत्यम सत्यस्य जोनि निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आइए हम सब भी मिलकर भगवान का स्तुति करें, स्वागत करें। भगवान